हेलो फ्रेंड्स। हर एक ट्रेडर को ये प्रॉब्लम होती ही है कि किसी अप ट्रेंड में जब प्राइस नीचे आता है तो क्या ये पुलबैक है या रिवर्सल। क्योंकि आपको कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि ये अप ट्रेंड है, हायर हाई एंड हायर लो, और ये डाउन ट्रेंड है, लोअर लो एंड लोअर हाई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको यूज़ करके लाइव मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई, पुलबैक और ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट में प्राइस इस तरह से मूव करेगी। अब बताओ, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड? काफ़ी सारे लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होने का रीज़न एक ये भी है कि वो बेचारे यूट्यूब में कुछ ऐसा सीख के आते हैं और लाइव मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपने जो सीखा लाइव मार्केट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे प्रॉफिट होगा, है ना? इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, कहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा, प्राइस पुलबैक ले रहा है या रिवर्सल हो गया। आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी है और थोड़ा हार्ड भी, इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना। तो चलिए बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। पुलबैक क्या होता है और रिवर्सल क्या होता है? दोस्तों, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है उस समय प्राइस हर बार थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, उसको हम कहते हैं पुलबैक। कुछ लोग इसे रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। उसी तरह से डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है उसको भी हम पुलबैक ही कहेंगे। कुछ लोग इसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक पुलबैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुलबैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुलबैक। जनरली आपको हर एक पुलबैक में बाय करने का मौका मिलता है अप ट्रेंड के दौरान। एग्जाम्पल के लिए यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में है, फिर एक पुलबैक मिला, नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और बाद में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल। आप यहाँ पर बाय में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, फिर एक पुलबैक मिला और फिर एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ पे आप फिर से बाय में एंट्री कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ पर टारगेट। नेक्स्ट फिर से पुलबैक मिला। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कब ये पुलबैक रिवर्सल में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे कि यहाँ पर प्राइस हर बार पुलबैक लेके हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड में था। लास्ट पुलबैक में आपको बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अगर आप यहाँ पर बाय करते तो कुछ ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और ये बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है। यहाँ तो प्राइस नीचे चला गया तो आप बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन यहाँ आपको नहीं पता था कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। यहाँ तो ऐसा ही दिखता था कि ये एक पुलबैक है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी रहेगा कि हम पुलबैक और रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सीख ले। देखो, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। इस जगह पर हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि क्या ये अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना रहा था। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका? चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अप ट्रेंड के एग्जांपल के साथ। तो अप ट्रेंड इज इनवैलिड व्हेन प्राइस ब्रेक बिलो द स्विंग लो। इस सेंटेंस में एक वर्ड है स्विंग। कुछ लोगों को इसका मतलब मालूम ही नहीं रहता, इसलिए पहले मैं स्विंग को ही समझा देता हूँ। देखो, जब प्राइस ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है तो जो टॉप पॉइंट होता है उसे हम स्विंग हाई कहते हैं, और जब प्राइस नीचे जाके फिर ऊपर जाता है तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसे हम स्विंग लो कहते हैं। इसका उल्टा डाउन ट्रेंड में होगा। जिस जगह से प्राइस नीचे जाता है उसको हम स्विंग हाई कहेंगे, और जब प्राइस नीचे आके फिर से ऊपर जाता है तो ये लोवेस्ट पॉइंट को हम स्विंग लो कहेंगे। चलिए अब हम इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, तो व्हेन प्राइस ब्रेक बिलो द रिसेंट स्विंग लो, मतलब कि ये अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा जब ये रिसेंट स्विंग लो ब्रेक होगा। देखो, यहाँ पर तो ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है और ये भी स्विंग है, लेकिन हमें ज़रूरत है रिसेंट स्विंग लो की। इसके लिए आपको देखना है कि रिसेंट प्राइस ने कहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ये लेवल जो अभी अभी ब्रेक हुआ है, इसलिए हम इसको रिसेंट स्विंग लो कंसिडर करेंगे। अगर ये स्विंग लो ब्रेक होगा तब हमारे लिए ये अप ट्रेंड इनवैलिड रहेगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है पर ये स्विंग ब्रेक नहीं हो पाता, मतलब अभी भी ये अप ट्रेंड ही है, और फिर प्राइस यहाँ से ही ऊपर चला जाता है।
चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ये लेवल जो अभी अभी ब्रेक हो चुका है, इसलिए इस पॉइंट को हम रिसेंट स्विंग लो कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है। अभी आप देखें तो प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। क्या ये डाउन ट्रेंड है? आंसर इज नो, क्योंकि ये स्विंग अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। ये जो आपको लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर मिला, वो सिर्फ एक पुल बैक ही है। आप कहेंगे कि सर ये स्विंग तो ब्रेक हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ ये स्विंग है ही नहीं। यहाँ कोई भी हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ये स्विंग वैलिड नहीं है। ये वाला हाई ब्रेक हुआ था तो हम इस लेवल को ही स्विंग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्राइस यहाँ तक आता है और यहीं से ऊपर चला जाता है। जब आपको पुल बैक मिले तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट एक ही मूव में नीचे गिरे। प्राइस करेक्शन के साथ भी पुल बैक दे सकता है। तो जब प्राइस इस तरह से करेक्शन के साथ नीचे आए, तब इसको रिवर्सल मत समझ लेना। वैसे आप सब लोग हैं तो मेरे स्टूडेंट ही, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें तो नहीं सिखाऊंगा। तो चलो एक कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ प्राइस ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो ये लेवल हमारे लिए स्विंग लो का काम करेगा, राइट? अगर ये स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो हम इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और एक वीक बना के ऊपर चला जाता है। देखो जब आपको ऐसी वीक बना के प्राइस ब्रेकडाउन करता हुआ दिखे तो इसको हम ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे। प्राइस इस लो के नीचे क्लोज होना जरूरी है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए ये लेवल स्विंग लो का काम करेगा। अगर प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ कैंडल ने वीक भी नहीं बनाया, प्रॉपर इस लेवल के नीचे प्राइस क्लोज हुई। अब आप बताइए, क्या ये अप ट्रेंड इनवैलिड हो गया या फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? यस और नो? तो इसका आंसर है यस। अब ये अप ट्रेंड इनवैलिड है, तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर चला जाता है। सरप्राइज मिली ना? अगर ऐसी शॉकिंग चीज़ें आपको लाइव मार्केट में मिले तो डेफिनेटली आप लॉस करते, पर लाइव मार्केट में आपको ऐसा शॉक ना मिले, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को ऐड किया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक का आपके सामने चार्ट है। ये अप ट्रेंड अब इनवैलिड ही है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर गया, क्योंकि इस साइडवे रेंज को देखो, यहाँ 3 बार प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया था। आपको नहीं लगता कि ये लेवल इम्पोर्टेंट है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट लेवल को कभी भी इग्नोर मत करना। इस एग्जाम्पल से आपने 2 यूनिक चीज़ें सीखी। एक तो प्राइस ऐसी वीक बना के ब्रेकडाउन करेगा तो हम इसको महत्व नहीं देंगे, और दूसरा जब प्राइस हेल्दी कैंडल से क्लोजिंग दे स्विंग लो के नीचे, तब भी एक बार चेक करना जरूरी रहेगा कि आसपास में कोई इम्पोर्टेंट लेवल तो नहीं है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा था, ये हाई ब्रेक हुआ, तो हमारे लिए ये स्विंग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, मतलब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और आगे यहाँ प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो अब हम इस लेवल को रिसेंट स्विंग लो कंसीडर करेंगे, ना कि इसको। नेक्स्ट प्राइस एक पुल बैक लेता है और वीक से स्विंग को ब्रेक कर देता है। आपको पता है ऐसी वीक बना के प्राइस ब्रेकडाउन करे तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए अब भी ये अप ट्रेंड ही है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। सो अब हम इस स्विंग लो को महत्व देंगे, ना कि ये दोनों को। आगे से प्राइस एक पुल बैक लेता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है। नेक्स्ट फिर से प्राइस ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। क्या ये डाउन ट्रेंड है? आंसर इज नो, क्योंकि स्विंग लो ये है, ना कि ये। नेक्स्ट प्राइस एक बिग रेड कैंडल से ब्रेक डाउन कर देता है इस स्विंग को। क्या अब ये डाउन ट्रेंड है? आंसर इज यस। अब हम इसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं क्योंकि ये स्विंग लो ब्रेक हो चुका है।
चलो एक आध डाउन ट्रेंड का भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्राइस नीचे गिर रहा था, लो ब्रेक हो गया, तो इस लेवल को हम स्विंग कंसीडर करेंगे। फिर प्राइस एक पुल बैक लेता है, लेकिन ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इसलिए अब हम इस लेवल को एज ए स्विंग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्राइस पुल बैक लेता है और इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, मतलब ये डाउन ट्रेंड अब इनवैलिड है और आगे से प्राइस अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे गिर के बहुत ही स्पीड से ऊपर चला जाता है और ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया। तो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं? तो ये कुछ तरीके थे जिसकी हेल्प से आप पुल बैक और रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।